छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 10 नेताओं की हत्या, कांग्रेसियों पर भी आरोप। सीएम बघेल ने इसलिए कहा छिटपुट घटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। आखिर वो लम्हा आ ही गया जब देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि जिस तरीके से अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ में, आपको बता दें कि आज 20 सीटों पर मतदान हो रहे हैं पहले चरण के। बाकी 17 नवंबर को जो है वो बाकी के 70 सीटों पर मतदान होंगे। लेकिन इस समय जो है लापरवाही देखने को मिली। छत्तीसगढ़ में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जहां पे जो है चुनाव कराए जा रहे थे। इन तमाम जो मुद्दे हैं, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राकेश जी। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, जिस तरीके से हमने देखा कि चुनाव में एक बम ब्लास्ट हुआ छत्तीसगढ़ में, और इसको एक कह सकते हैं कि गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसका जिम्मेदार आखिर कौन है जिस तरीके से? देखिए सिराज, जिस रूप में छत्तीसगढ़ में सुकमा में ये आईईडी ब्लास्ट हुआ, ये कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों और मौजूदा सरकार की खामी है। पिछले 5 साल और उससे पहले 15 साल बीजेपी का शासनकाल, लेकिन नक्सली बदस्तूर छत्तीसगढ़ में कायम है और घटनाओं को, इस तरह की आपराधिक घटनाओं को वो अंजाम दे रहे हैं। सीआरपीएफ की तरफ से बयान आया कि डरे नहीं, घर से निकले और मतदान करें। 23 साल बाद एक जगह है, मैं दर्शकों को बता दूं, कारीकुंडम। 23 साल बाद वहां पर कारीकुंडम में मतदान हो रहे हैं। लोग नक्सलियों का माद कहा जाता था, नक्सलियों का अड्डा। वहाँ पर 23 साल बाद सीआरपीएफ और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो कामयाब रही हैं चुनाव कराने में। लेकिन कहीं ना कहीं जो आईईडी आज ब्लास्ट देखा गया है, वह उससे कहीं इस बात को उन्होंने बता दिया नक्सलियों ने कि अभी भी हमारी प्रेजेंस छत्तीसगढ़ में है, सरकार इसको अन्यथा ना ले और जो उनकी मांगे हैं वह पूरी करे। कहीं ना देखिए, जो नक्सली जिस रूप में पनप रहे हैं उसमें कहीं ईसाई धर्मांतरण का भी एक एंगल है। बहुत ज़्यादा कन्वर्जन जो हो रहे हैं इस मिशनरीज। छत्तीसगढ़ के जो नक्सलाइड एरिया है, जो सुदूर गांव का और जंगल का एरिया है, वहाँ पर चर्च खोल के कन्वर्जन का एक प्रोसेस कर रही है, जिसके अंदर उनको नक्सलियों का और नक्सलाइड लोगों का पूरी तरीके से सहयोग है। सरकार ने इतना लंबा शासन चलाया, किसी भी तरह की इन 5 सालों में बातचीत नक्सलियों के साथ नहीं देखी गई। चुनाव आयोग की तरफ से एक बातचीत का रास्ता तय नहीं किया गया या किसी की तरह से रिहेबिलिएट करने का प्रोसेस इन 5 सालों में उस मुखरता से नहीं दिखा छत्तीसगढ़ में जितना पहले दिखता था। यही एक और सबसे अंतिम बात कि नक्सली अपनी प्रेजेंस दर्ज कराना चाहते थे और सबसे बेहतर मौका चुनाव का मौका होता है। पूरे देश की नज़र आज छत्तीसगढ़ पे थी और सुबह ही सुबह नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दे दिया, जिसके बाद ये बात तय हो गई कि नक्सली अभी भी मुखरता से छत्तीसगढ़ में हैं, उनकी पैठ है। तो सरकार को इस पर सोचने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बताया कि नक्सलवाद है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का एक पुराना मुद्दा है और बहुत ही अहम मुद्दा है। और कहीं ना कहीं जो नक्सलवादी थे वो चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अपने प्रेजेंस को बताने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही सरकार जो है वो कितने भी दावे कर ले, नक्सलवाद खत्म हो गया, छत्तीसगढ़ में शांति है, लेकिन तमाम जो सुरक्षा बल है उनकी मौजूदगी में जिस तरीके से बम ब्लास्ट हुआ, कहीं ना कहीं ये नाकामयाबी जो है वो सरकार की दर्शाती नजर आ रही है। आपको बता दें कि अब मेरा अगला सवाल रहेगा कि कांग्रेस का नाम जो है इसमें आ रहा है, आप क्या मानते हैं, इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जो छत्तीसगढ़ के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, आचार संहिता लग गई है, तो कार्यकारी मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल, उन्होंने इस पूरे मसले को छिटपुट घटना की तरह देखा। उन्होंने बयान भी दिया कि इस तरह की छिटपुट घटना होती रहती है। कांग्रेस
का नाम इस रूप में आ रहा है कि जब से ये सरकार बनी है तब से कम 10 जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इन नक्सली हमलों में मारे गए। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि 4 नवंबर 2023 को नारायणपुर जिले में मतदान से 3 दिन पहले भाजपा उप जिला अध्यक्ष रतन दुबे की हत्या कर दी गई। राज्य के मुख्यमंत्री ने इस घटना के बाद कहा था कि ये छिटपुट घटना है, एक कार्यकर्ता की हैसियत हटा दीजिए, एक पार्टी का टैग हटा दीजिए, लेकिन राज्य की जिम्मेवारी होती है कि राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा वह सुनिश्चित करे, वह इस बात को तय करे कि किसी भी रूप में राज्य के किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की क्षति ना पहुँचे, वह सम्मान पूर्वक और भय मुक्त जीवन यापन कर सके। तो भूपेश बघेल इसके बाद मतलब कि भूपेश बघेल पे ये सवाल उठने लगे थे कि क्या वह नक्सलियों का प्रयोग अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए कर रहे हैं। उसके बाद लगभग आपको मैं एक सरपंच से लेकर विधायक तक और जिला पदाधिकारी से लेकर जनता के बीच प्रभाव रखने वाले ये सभी नेता थे। रतन दुबे की हत्या मात्र 15 दिन पहले ही मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला भाजपा नेता थे बिरजू तारम, उनकी हत्या कर दी गई। तारम जिला इसलिए कुख्यात है क्योंकि वहाँ पर ईसाई मिशनरीज बहुत प्रबल तरीके से और मुखरता से वहाँ पर क्या कहते हैं कि धर्मांतरण का जो अपना काम है, धर्मांतरण का जो एक एजेंडा है उसको इस्टेब्लिश कर रही है। बिरजू तारम जब 20 अक्टूबर को जब उनकी हत्या हुई तो उसके बाद नक्सलियों ने पर्चे भी बांटे थे। देखिए इस बात को कि कितना मतलब नक्सलियों के मन में इस सरकार जब ये सरकार चल रही थी तो भय नहीं था, उस दौर में पर्चे भी बांटे गए कि ये जो नक्सली हमला है बिरजू तारम की जो मौत है वह उनके द्वारा करवाई गई है। एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने इसकी पूरी जिम्मेवारी ली। तो सरकार को ने तब भी ये सुनिश्चित नहीं किया कि ये मौतें ना हो। उसके बाद चंद्रशेखर गिरी गोस्वामी, बहुत बड़ा नाम है छत्तीसगढ़ में, धमतरी में हत्या कर दी गई। कौन थे वो? पूर्व विधायक सोम प्रकाश गिरी गोस्वामी के बेटे। तो ये देखिए बड़े बड़े नाम इन हत्याओं में शामिल है जिनकी हत्या हो गई। तो जब एक वर्ग, एक पार्टी के नेता, एक पार्टी प्रमुख के नेता जब मर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल दूसरे पार्टी पर होना लाजमी है। मैंने इतने और भी कई नाम हैं जो मैं गिनवा नहीं सकता समय की कमी होने के कारण, लेकिन लगातार नक्सली हमले बढ़ रहे हैं और नक्सलियों का प्रभाव छत्तीसगढ़ में जिस रूप में आज है वह कहीं ना कहीं 80 और 90 के दौर की याद दिलाता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि जो आम नागरिक है उनकी तो सुरक्षा भूल जाइए, जो वहाँ के लीडर्स है खास तौर पे जो चुनाव में उम्मीदवार बनते हैं उनकी भी जो सुरक्षा नहीं हो पाती है। ऐसे में सरकार तमाम तरह की योजनाएं तो ज़रूर लाती है, लेकिन जब राज्य के नागरिक ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो उन तमाम योजनाओं का क्या होगा? आखिर किस तरीके से चुनाव में सुरक्षा बलों की मौजूदगी में जिस तरीके से बम ब्लास्ट हुआ, खैर मेरा अगला सवाल रहेगा कि उसमें कितनी हानि पहुंची है, कितने लोग जो है उसमें घायल हुए और किसी की जान भी गई है क्या? देखिए अभी इस पूरे मामले में सीआरपीएफ ने जो बयान जारी किया है, घायलों की स्थिति स्पष्ट है, लोग हताहत हुए हैं, जिला अस्पतालों में लोगों को ट्रांसफ़र किया गया है। सीआरपीएफ का एक वीडियो सीआरपीएफ ने जारी किया कि आप जाइए और मतदान कीजिए। मैंने पहले भी एक वक्तव्य दिया है कि कारीकुंडम एक जगह है छत्तीसगढ़ में, कारीकुंडम में पिछले 23 सालों से मतदान नहीं हुआ था। पिछले 23 साल से वहाँ पर लोकतंत्र रसातल में चला गया था, लेकिन नक्सलियों की माद में जिस तरीके से इस बार चुनाव हो रहे हैं वह अपने आप में ये दर्शाता है कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और ख़ास तौर पर केंद्रीय एजेंसियां हैं उन्होंने प्रबलता से और मुखरता से इस बार नक्सलियों को कॉर्नर किया है। और क्या कहते हैं कि जो नक्सलियों को कॉर्नर करने के बाद वहाँ पर चुनाव कराए हैं। और एक और मुख्य बात कि एक गांव और है नक्सली का जहां पे सिर्फ 10 वोट है, वहां पर भी चुनाव आयोग ने इस बार मतदान करा रही है अभी, और लगातार लोगों को घर से सुरक्षा प्रदान करते हुए सुरक्षा बल उनको घर से वो बूथ तक लेकर आ रही है कि लोकतंत्र का परचम ऐसे क्षेत्रों में भी लहराते रहे। और जो नक्सलियों ने आज सुबह इस बात को जाहिर करने का प्रयास किया है कि अभी हम जिंदा हैं, उस बात को सुरक्षा जो बल हैं वह थामने की कोशिश में है।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से बताया कि जहां पे नक्सलवाद का अड्डा था वहां पे भी सरकार जो है इस समय पूरी उम्मीद में थी कि जो सही तरीके से जो है वो चुनाव हो जाए, सुरक्षित तरीके से हो जाए। लेकिन जिस तरीके से वो हमले हुए, कहीं ना कहीं अब लोग जो है अभी स्पष्ट नहीं हुए कि कितने लोग घायल हैं। वहीं जो है अभी जो आंकड़े जो है वो सही नहीं आ रहे। लेकिन सवाल यही है कि हर साल जो है वो राजनीति होती है। छत्तीसगढ़ है वो नक्सलवाद का जो है एक अड्डा बन चुका, लेकिन हर सरकार जो है वो दावा करती है, लेकिन उस दावे की सच्चाई कहीं ना कहीं अभी नजर आ रही है और ये साफ जो है सरकार की नाकामयाबी दिखाती है और सरकार पे सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए और चुनावों से जुड़े अपडेट के लिए देखते रहे नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट।